योगी दीक्षादाता आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान पट्टाधीश आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, भगवान महावीर के जन्म जयंती महाकल्याणक महोत्सव की। भवि जीवों, आप सभी इतना तो जानते ही हैं कि कोयले की दलाली में भले ही सफलता न मिले, पर हाथ तो काले होते ही हैं, और इत्र की दलाली में भले ही सफलता न मिले, पर हाथों में खुशबू तो आती ही है। बात स्पष्ट है, पाप करोगे, पापी की संगति में रहोगे तो वैसा असर आपके अंदर आए बिना नहीं रहेगा, और पुण्यात्माओं की, धर्मात्माओं की, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वालों की संगति करोगे तो आपके भीतर में वैसे भाव आते चले जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट एक स्वच्छंद विचरण करने वाले व्यक्ति के पास में, जो वासनाओं का गुलाम है, अगर ऐसे व्यक्तियों के पास में रहेंगे तो आपकी प्रवृत्ति में भी कहीं ना कहीं से दुराचार पनपेगा, विचार आएगा, फिर आचरण में आएगा। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि हत्यारे के बीच में स्वतंत्र होकर के घूम रहे बेल की अपेक्षा से किसान के घर में बंधे हुए खूंटे से जो बेल है उसका जीवन ज्यादा अच्छा है। उसके स्वच्छंदता की अपेक्षा से वो स्वच्छंद घूम रहा है, माना, लेकिन उसकी अपेक्षा से किसान के घर में भले खूंटे से बंधा है, लेकिन वो किसान के घर में बेल सुरक्षित है, हत्यारे के घर में सुरक्षित नहीं है। बात समझने जैसी है। हमारा जिन धर्म स्वतंत्रता की बात अवश्य करता है, लेकिन स्वच्छंदता को छोड़ करके स्वच्छंदता बिल्कुल मान्य नहीं है। ये व्यक्ति को, इंसान को क्या था, गर्भ से दिया था, वो बालक रो पड़ता है, माँ माँ मुझसे सहा नहीं जाता, इसका दुख सहा नहीं जाता। माँ कहती है, बेटा लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, आज शासन प्रशासन में हमारा कुछ भी स्थान नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, आंसू पोंछो। माँ आंसू पोंछती है, तो बेटा कहता है, माँ इन आंसुओं को मत पोंछो, इनको बहने दो, ये आंसू मुझे याद दिलाएंगे माँ, और आज इस बेटे की सौगंध है, कसम खाता हूँ माँ। छोटा सा 5 साल का बालक माँ के पास में बैठ करके चरणों को पकड़ लेता है और फूट फूट करके रोता है, रोते हुए कहता है, माँ आज इस बेटे की ओर से एक सौगंध ले रहा हूँ, एक कसम ले रहा हूँ माँ, आपका बेटा 8 वर्ष की उम्र में ही जिन दीक्षा को धारण कर लेगा। और माँ जो तुम कहती हो ना कि कोई बड़ा आचार्य नहीं है, माँ मैं बनूंगा जिन धर्म को आगे बढ़ाने वाला, और तेरी सौगंध माँ, मैं कसम लेता हूँ, मैं दीक्षा लेने के बाद में नित्य प्रतिदिन 100 लोगों को जैनी बनाऊंगा, अहिंसा का उपदेश दूंगा, उन्हें परम अहिंसक बनाऊंगा, तभी आहार ग्रहण करूंगा। माँ तेरी सौगंध है मुझे, मैं कसम खाता हूँ। छोटा सा बच्चा, माँ जब ये सुनती है, माँ को विश्वास था मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच कहता है, और जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। वो छोटा सा बालक कोई और नहीं था, जैन इतिहास ग्रंथ राज के पृष्ठों पर लिखा, जिनका नाम स्वर्णाक्षरों से है, ऐसा वह बालक जिन सेन आचार्य बन जाते हैं और नियम का ऐसा पालन करते हैं कि नगर नगर में, गांव गांव में जैन धर्म की पताका फहरा देते हैं। आप तो खाली यहाँ पर डोरी खींच करके ध्वजा लगा देते हैं, ध्वजा फहरा देते हैं, गीत गा लेते हैं, लेकिन वो बालक ऐसा नहीं था। वो जिन धर्म का पता बताने वाली पताका को फहराने वाला था, और जिन धर्म का पता जो बता सके, माँ गदगद हो जाती है। अरे जन्म दो तो ऐसी संतान को जन्म दो जिनसे हमारा जिन धर्म गौरवान्वित हो जाए। ऐसी संतान को जन्म देने का औचित्य ही क्या है? पढ़िए मूक माटी, आचार्य भगवान खुद लिखते हैं कि वह माँ ऐसे संतान को प्रसूत करके अपने मस्तक को गौरवान्वित करती है और अपना मस्तक गौरव से उन्नत कर देती है।
लगता है कि उसने एक संतान को जन्म दिया है। जब माँ त्रिशला और सिद्धार्थ जैसे माता पिता होते हैं तब कहीं वर्धमान जैसी संतान जन्म लेती है। जब माँ श्रीमंती और मल्लप्पा जैसे माता पिता होते हैं तब कहीं विद्याधर जैसी संतान इस धरती पर जन्म लेती है ऐसे माता पिता जो स्वयं जिन धर्म की महिमा को जानते हो और जिन धर्म की महिमा को, उसके उच्च आचरण को और आगे बढ़ाते हो, जिन धर्म के रथ को आगे बढ़ाने वाले हो, जब ऐसे माता पिता होते हैं तो वह निश्चित ही ऐसी संतान को जन्म देते हैं। वरना आज की स्थिति तो ऐसी है, वर्तमान में जब हम देखते हैं ऐसा युग आ गया है जहाँ पर कोई नियमावली नहीं है। हम देखते हैं मैच का नियम है, कोर्ट के नियम है, युद्ध के नियम है, सड़क पर चलने के नियम है, गाड़ी चलाने के नियम है, स्कूल के नियम है, हर जगह कुछ न कुछ नियम है। लेकिन घर के कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। घर में बेटा बेटी कब आते हैं, कितनी बजे आते हैं, कब भोजन करते हैं, कब सोते हैं, कोई नियम नहीं। क्या कपड़े पहनते हैं, किसके साथ में रहते हैं, कोई नियम नहीं है। किसके कंधे पर तुम्हारी बेटी हाथ रख रही है मालूम है आपको? कुछ पता नहीं है। किसके साथ में घूमती है, कुछ पता नहीं है। महावीर जयंती को मनाने की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि हमारी संतान कैसी है। अगर संतान ठिकाने की नहीं होगी तो धर्म रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है। कौन चलाएगा इस रथ को? जब स्वप्न आए थे तब पूछा गया था कि स्वप्न में छोटे छोटे बछड़े हल को जोत रहे, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि छोटी छोटी उम्र वाले ही धर्म के रथ को आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखना ये है कि कौन से ऐसे माँ पिता हैं जो अपने ऐसी संतान को जन्म देते हैं। अगर माता पिता संस्कारी हैं तो संस्कारी संतान को भी जन्म देंगे। आज तो स्थिति ऐसी है, मंदिर जाने के लिए माता पिता बोल नहीं सकते संतान को, गुरुजनों के पास ला नहीं पाते। मुश्किल से गिने हुए एक दो लोग मिलेंगे, जवान युवा युवतियाँ नहीं ला पाते। उनका सुनता कौन है? बहुत मुश्किल हो गई है। पहले का समय ये था, आज से अगर 50-60 वर्ष पूर्व हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि पहले एक आदेश होता था बड़े का घर में, वो जो कह देते थे बस वही काम हो जाता था। इंस्ट्रक्शन, बस आदेश दिया और उन्होंने माना। कोई चाँ चू करने वाला नहीं रहता था और काम चलता था। पूरा घर स्वर्ग सा लगता था। जब बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठते थे तो घर में ऐसा लगता था कि जैसा कोई स्वर्ग सा परिवार हो। कितना आनंद उमड़ता था। घर पूरा मर्यादित, अनुशासित रहा करता था। कुछ दशक बीते, फिर धीरे धीरे स्थिति ये आ गई, अब डिस्कशन स्टार्ट हो गया। आपस में चर्चा कर रहे हैं। जब पूछते हैं घर के अंदर, बेटों से थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ती है, विचार विमर्श करना पड़ता है कि बेटा ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तुम चाहते हो, ठीक है पिताजी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। तो विचार विमर्श करके करने लगे, डिस्कशन होने लगा। अब थोड़ा समय और आगे बढ़ा। अब इसके बाद में डिबेट शुरू हो गया, वाद विवाद शुरू हो गया। पिताजी हम तो नहीं चाहते ऐसा, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो ठीक है, कर लो, आपको जैसा जचे वैसा कर लो, बाकी हमारा मन तो नहीं है। अब यहाँ पर बेटा संतान अपने आप को ज़्यादा ही होशियार मानने लगे। और होशियार करने वाले कौन? माँ बाप ही। बाहर भेजने वाले, बाहर के लोगों की संगति करने वाले, जहाँ पर कोई नैतिकता नहीं, कोई सज्जनता नहीं, आध्यात्मिकता तो कोसों दूर है, मानवता खूंटी पर टंग गई है। ऐसी स्थिति में वह अपने ही माता पिता से वाद विवाद करने लग गए। डिबेट हो गया शुरू। और अभी की जो स्थिति है, क्या कहूँ मैं, अब तो डिनाई का ज़माना आ गया है। माता पिता कहते बेटा मंदिर जाओ। पिताजी हम ही दिखते हैं क्या आपको? हम नहीं जाने वाले मंदिर। बेटा महावीर जयंती है, अपने नगर में साधु आए हैं, प्रवचन सुनो, आपकी जीवन उन्नति के बहुत सारे सूत्र मिलेंगे बेटा। अच्छा नहीं जाएंगे तो क्या हमारा जीवन उन्नत नहीं होगा?
बेटा प्रणाम करो, उन्हें वंदन करो। अगर वंदन नहीं करेंगे तो क्या हमारा घाटा हो जाएगा? ऐसे कुतर्क शुरू हो जाते हैं और माँ बाप जवाब नहीं दे पाते हैं, वो चुप हो जाते हैं। ये स्थिति आज हमारे सामने आ गई है। मुझे वो घटना याद आती है जब बहुत सारे पशु विद्यार्थी और कुछ मनुष्य के विद्यार्थी भी एक जगह इकट्ठे हुए थे, तो इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। उसमें सबसे पहले पूछा गया सिंह के बच्चे से कि बताओ तुम्हारी कौन सी डिग्री है? उसने कहा जी हमारी डिग्री है पीबीएम। पीबीएम का मतलब क्या होता है? हम सिंह के बच्चे हैं, हमारी डिग्री है पीबीएम, मतलब पंजे के बल पर मौज मस्ती, ये है हमारी डिग्री। अच्छा, इसके बाद में भैंस के बच्चे की बारी आई। भैंसे के बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कौन सी डिग्री है ज़रा बताओ। उसने कहा जी हमारी डिग्री है एसबीएम। इसका फुल फॉर्म क्या है? जी हम सिंह के बल पर मौज मस्ती करते रहते हैं, यही हमारी डिग्री है। अब हाथी के बच्चे की बारी आई। उससे पूछा तुम्हारी कौन सी डिग्री है? उसने कहा जी हमारी डिग्री है डीबीएम। डीबीएम का मतलब क्या है? दांत के बल पर मौज मस्ती। भाई बस यही करते रहते हैं हम। इस तरह से सारे पशुओं की बारी क्रमशः आती रही, सबने अपनी अपनी डिग्री बताई। जब मनुष्य के बच्चे की बारी आई, उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी कौन सी डिग्री है बताओ। उसने कहा हमारी डिग्री, हाँ शर्माओ नहीं, बोलो ना कौन सी डिग्री है तुम्हारी? जी हमारी डिग्री है, हाँ बोलो बोलो शर्माओ मत, हमारी डिग्री है बीपीएम। बीपीएम का क्या मतलब होता है? बाप के पैसे पर मौज मस्ती। बस यही कर रहे हैं हम, कुछ समझ नहीं आता। पोथियों के कीड़े बन गए, उन्हें न व्यवहारिकता का ज्ञान है, न विवेक ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। और हकीकत की बात बताऊं मैं, एक लड़की पढ़ी लिखी होशियार सब्जी मंडी पर गई और जाती है और कहती है भाई ये टमाटर किस भाव दिए? उसने कहा कि 20 रुपये किलो। ठीक है 4 किलो दे दो। झोला आगे फैलाया और टमाटर ले लिए। फिर उसने पूछा कि कद्दू क्या भाव दिया? उसने कहा कि 15 रुपये किलो। बोले 5 किलो डाल दे। 5 किलो तोला उसने। अब डाले कैसे? वो झोला फैलाए हैं। सब्जी वाला अनपढ़ था बेचारा, पढ़ा हुआ नहीं था। उसने कहा बहन जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो, क्या कहना चाहती हो? जल्दी करो टाइम हो रहा है, पहले कद्दू तो डालो। उसने कहा बहन जी वही पूछना चाहता हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं? बोले पढ़े लिखे नहीं तो क्या गवार हैं हम, पढ़े लिखे हैं, बीकॉम पढ़े हैं। वही मैं सोच रहा था कि आप पढ़ी लिखी है, बेकाम की है, आपको इतनी भी अक्ल नहीं है कि टमाटर नीचे ऊपर कद्दू होगा तो होगा क्या? विवेक शून्यता आती चली जा रही है। कहाँ हमारा अनेकांशवाद सप्तभंगी जिन धर्म जो हर तरह से विवेक से जीना सिखाता है, और आज व्यक्ति व्यवहारिक जीवन भी जीना नहीं जानता। इसलिए ज़रूरत है हम बड़ी बड़ी बातें बहुत बाद में करेंगे, पहले छोटी छोटी बातें करें। छोटी छोटी बातों से हम चोटी तक पहुंचने की बात करेंगे। आज सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि पहले के समय के बच्चे और आज के समय के आपके बच्चों में कितना अंतर हो गया है। क्यों? आप जितना ध्यान देंगे बच्चों की ओर, उतने ही बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे। पहले 10-10, 12-12 संतान होती थी, माता पिता को मालूम भी नहीं होता था कि कौन सी क्लास पढ़ रहे, और पढ़ लिख करके होशियार हो जाते थे। आज देखो नाम कमा रहे सब तुम्हारे बड़े बुजुर्ग, ये 1-2 संतान वाले नहीं है। कितने कितने 5-5, 6-6 भाई बहन हैं, कोई 10 हैं, और आराम से पले, खूब आनंद से। उनको किसी और दोस्तों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, घर में ही भाई बहन से संस्कार मिल जाते। दादा दादी ऐसे नुस्खे बता देती कि उन्हें बार बार डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज संयुक्त परिवार में रहते नहीं है, अलग से रहते हैं, इसीलिए जरा जरा सी बात में बच्चों को लेकर के डॉक्टर के पास में पहुंच जाते हैं। पहले दादी होती थी, नानी होती थी, वो बच्चों को अपने आप ही छोटे छोटे नुस्खों के माध्यम से स्वस्थ कर दिया करती थी। व्यर्थ का फालतू का खर्च नहीं होता, बच्चा परेशान नहीं होता, और बचपन से ही उसको दवाइयों की आदत नहीं पड़ती थी।
बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन आज संयुक्त परिवार में रहना चाहते नहीं, स्वच्छंद होकर के रहना चाहते हैं। वही जैसे कि हत्यारे के घर में बेल की भांति स्वच्छंद रहना चाहते हैं। गुजारिश है मेरी, आप फिर लौट करके आओ और एक बार भगवान महावीर के सिद्धांतों को फिर से समझने की कोशिश करो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो कुछ ऐसे कि पहचान बन जाए। अरे जीने को तो सभी लोग जीते हैं, मगर जियो इस तरह कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए, तुम्हारा सबका जीवन अच्छा हो। बस यही शुभकामना के साथ में कल फिर हम नमोकार की कार में बैठ करके आगे बढ़ने वाले हैं और फिर महावीर जयंती महामहोत्सव हम बहुत आनंद के साथ में मनाएंगे। जीवन के आचरण को, दुराचरण को बदलते हुए सदाचरण में जीवन बनाते हुए हम सच में महावीर जयंती मनाना चाहते हैं ना। आप सभी लोग अपने सभी बच्चों को लेकर के आइएगा, युवा और युवतियों को लेकर के आइएगा, ताकि वो भी समझें कि महावीर जयंती को कैसे मनाना है। इस तरह से आप सभी का जीवन खुशहाल हो, आनंदित हो, यही शुभकामना के साथ में बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर श्री समय सागर जी महाराज की। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्रीमुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, ऐसी माता की वाणी सुनकर इनके शब्द अलौकिक, मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ सारे जग को बांट रही, अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है। करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।